जय हिंद दोस्तों। अगर पिछले साल आपको अगर याद होगा 25 दिसंबर का ये बेसिकली आर्टिकल्स है जब भारत ने पहली बार यूएई को क्रूड ऑयल की परचेज को लेकर इंडियन रुपीस में पहली बार पेमेंट किया गया था और यूएई ऐसा पहला देश बन चुका था जो कि डॉलर को रिप्लेस किया था भारत के साथ में ट्रेड करने को लेकर। लेकिन इसी सिलसिले में यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि इंडिया और इराक के बीच में अब जो ट्रेड ट्रांजेक्शन होंगे, बेसिकली जो क्रूड ऑयल ट्रांजेक्शन की हम जो बात कर रहे हैं, ये इंडियन रुपीस में होगा। और इसके रिगार्डिंग जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है जो बगदाद इराक में है, उनकी वेबसाइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रेड ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इराक इन इंडियन रुपीस। और इसके लिए यहाँ पर रीजनल ट्रेड बैंक जो कि इराक का है वो इंडिया में न्यू दिल्ली में डीबीएस बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इराक ओपन्स रुपी ट्रेडिंग अकाउंट इन इंडिया। सो पूरी कहानी है क्या, इसको शुरुआत से समझेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आज से 2 साल पहले लगभग 2022 की हम बात कर रहे हैं जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है और इसके बाद में यूएस प्लस यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से रसिया के ऊपर सैंक्शन लगना स्टार्ट होता है और रसिया यहाँ पर इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल परचेज के लिए कहता है। भारत ऑयल परचेज करता भी है क्योंकि आपको बता दें कि इसके पहले 2022 से पहले इराक भारत का सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर हुआ करता था। इवन की लास्ट 10 साल देखे तो 2022 की हम बात करें तो 22 से अगर लास्ट 13 से देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013-14 से लेकर आप यहाँ से 2018 तक का बेसिकली डेटा है। लेकिन ये जो डेटा है ना 2022 तक बिल्कुल सेम था। इराक सबसे पहला ऐसा देश था जो भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता था, लेकिन ये रिप्लेस करते हुए ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया इराक ऑयल इंपोर्ट्स फॉल टू लोएस्ट इन 20 मंथ्स। ये कब की बात है? ये नवंबर 2022 का आर्टिकल है। उस यानी कि समझ सकते हैं कि आप 7 महीने में इतनी गिरावट आ चुकी थी। और इसके पीछे रीजन था रसिया, क्योंकि रसिया ने यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल इंडिया को देना स्टार्ट किया। और यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल्स, इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया डबल्स। और जो बेसिकली हम लोग रसिया से इंपोर्ट करते थे ऑयल, ये डबल हो चुका था और कहा जा रहा है 25.69 बिलियन के पास पहुंच गया था। ये बेसिकली अप्रैल टू अगस्त की बात है, पिछले साल की बात है। सो इराक ने जब वोस्त्रो अकाउंट जो बेसिकली इंडिया में ओपन करवाया आरटी बैंक के थ्रू से, वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है इसको हम समझाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले कि इंडिया ने वोस्त्रो अकाउंट ओपन करने के लिए ऐसे 22 देशों को यहाँ पर इनवाइट किया था कि आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूके समेत इवन की अरब वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको ये कहा गया कि आप वोस्त्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उनमें से एक इराक भी था। तो वोस्त्रो अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि भारत का कोई भी बैंक, सपोज कीजिए कि वो एसबीआई बैंक है, सपोज कर लेते हैं कि ऐसे तो डीबीएस बैंक है, तो बैंक ही मान चलते हैं, ये बैंक है भारत का है, ठीक है, ये भारत का बैंक है। और ये है इराक का बैंक। इराक के बैंक का भारत में किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना, जब ये यहाँ का बैंक भारत के अकाउंट में अकाउंट ओपन करवाएगा तो उस अकाउंट के जरिए हम लोग इराक को इजिली हम लोग रुपीज में पेमेंट कर सकते हैं। इसका फायदा बेसिकली है। तो यहाँ पर इराक जो है यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाया, तो ये जो अकाउंट है ये भारत इस अकाउंट को बोलेगा वोस्त्रो अकाउंट, वही अकाउंट को इराक इसे कहेगा नोस्त्रो अकाउंट। यानी हम लोग इससे क्या कहेंगे, वोस्त्रो बोलेंगे, लेकिन इराक जो है इसको कहेगा नोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, बस अकाउंट एक ही है, बस हम लोग नजरिया चेंज करते हैं। वोस्त्रो यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं, नोस्त्रो यानी कि इराक अपने साइड से कह रहा है। अकाउंट एक ही है। इसका फायदा ये होता है कि आप दोनों देश के बीच में रुपीज में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इजिली ट्रांजेक्शन हो सकता है। कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेंगे, लेकिन एक छोटा एक बोल सकते हैं अमाउंट जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में लग सकता है। इजिली ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते हैं, पेमेंट इजिली कर सकते हैं, ये इसका फायदा होता है। और अकाउंट ओपन कराने के बाद में इराक ने यहाँ पर ये कहा कि जो पेमेंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, रुपीज से जो हमारा पेमेंट जो किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो चुका है। इवन की दोनों देशों के बीच में पहले जैसा जो एक रिलेशंस था, खासकर ट्रेड को लेकर, ऑयल इंपोर्ट को लेकर, वो पहले जैसा फिर हम लोग कर पाएंगे, ऐसा इराक का मानना है। लेकिन एक सवाल निकलता है कि वही इराक जो पहले नहीं मान रहा था रुपीज में ट्रेड करने को लेकर, लेकिन अचानक इराक एग्री कैसे हो गया? इसके पीछे रीजन कहा जा रहा है कि जब हमने पिछले 2 साल में रसिया से जो ऑयल इंपोर्ट किया, इसका जो परसेंटेज आप देख सकते हैं, बेसिकली पिछले साल का ये डेटा है 36.4%। आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल का है, मार्च में 33.8%। वही आप अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप इराक फिर भी सेकंड में था, लेकिन
17.4%, 17.6%। इराक का सबसे लार्जेस्ट सप्लाई इंडिया रहा है। और जब इंडिया रसिया से सप्लाई करना स्टार्ट हुआ कर दिया, तो इस बीच में जो गैप क्रिएट हुआ, इस गैप से इराक को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके लिए यहाँ पर इराक अग्री हो गया। लेकिन क्या यही एक फैक्टर? नहीं, इसके अलावा भी फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि इराक ने पिछले साल की हम बात बता रहे हैं, जो 2023 का बेसिकल दोनों आर्टिकल्स है, जिसमें इराक पहले से चाइना का जो युआन है इससे ट्रेड कर रहा है, इवन की टर्की का जो लीरा है इससे ट्रेड कर रहा है, दिनार से ट्रेड कर रहा है। तो इराक इसके पहले भी लोकल करेंसीज में ट्रेड स्टार्ट कर दिया है, और ये बेसिकली उसी की सीरीज में इंडिया के साथ में रुपीज में ट्रेड करना एक नेक्स्ट स्टेप माना जा रहा है। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि भारत और इराक दोनों के बीच में खासकर ऑयल इंपोर्ट को लेकर जो नजदीकियां वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि पिछले साल कुछ आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए थे जो कि रसिया का जो ऑयल है अब वो चार्म बेसिकली खो चुका है। इसके पीछे रीजन कहा जा रहा था कि जो डिस्काउंटेड प्राइस में रसिया हमें ऑयल दे रहा था, ये डिस्काउंटेड प्राइस को बिल्कुल कम कर दिया गया है। इवन की दूसरा फैक्टर ये था कि रसिया रुपीज में ट्रेड करने के लिए अग्री नहीं हो रहा था। जो वोस्ट्रो अकाउंट जो बेसिकली रसिया का भी ओपन है, लेकिन उससे ट्रेड करने के लिए अग्री नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि युआन में आप ट्रेड करो, और इसी का जो रिजल्ट था बेसिकली 5 फरवरी का आर्टिकल से यहाँ आप देख सकते हैं, जब पिछले 12 महीनों का जो डेटा है बेसिकली क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का, ये लो देखा गया। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फरवरी मंथ या जनवरी मंथ में जो हम लोग रसिया से जो ऑयल इंपोर्ट किए, ये पिछले 12 महीने से अब तक का सबसे नीचे था, सबसे लो था, क्योंकि यहाँ पर इराक की एंट्री हो चुकी थी। इराक बेसिकली रसिया को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा था। ऐसे भी आर्टिकल्स रिसेंट पिछले मंथ पब्लिश हुए थे। और एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि खासकर यूएस का सैंक्शन। रिसेंटली आपको बता दें कि ये आज का बेसिकली आर्टिकल है 29 फरवरी का, जब यूएस ने जो रसिया के ऊपर सैंक्शन है इसे और भी टाइट कर दिया है। एक्चुअली आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि अगर आप रसिया से अगर आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी रिफाइनरीज है उस रिफाइनरीज को आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस तरीके से जो सैंक्शन है इतना टाइट कर दिया गया है। तो इसको लेकर भी इंडिया कंसर्न्स में है। इवन की रसिया ही नहीं भोगी है, यहाँ पर वेनेजुएला को भी ये धमकी दिया गया है, थ्रेट किया गया कि आपके ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है, क्योंकि वेनेजुएला में 18 अप्रैल को यहाँ पर बेसिकली इलेक्शंस है। इलेक्शंस को लेकर जो धांधलीबाजी यहाँ पर हुई थी, इसके रिगार्डिंग हमने अलग से वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है ये भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला से हम लोग जो $600 मिलियन जो बेसिकली पेंडिंग है, वेनेजुएला हमें विदेश लिमिटेड को जो बेसिकली ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को देना है, इसको लेकर हमने ट्रेड ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाया है। इवन कि हमने 100% जो स्टेक्स है उसकी भी डिमांड हमने करी है। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो अलग से बनाया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है, भारत को इससे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, भारत को फायदा इसमें ये होगा सबसे पहला कि जो रेड सी यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको, इस रेड सी में जो हूथीज का यहाँ पर लगातार जो अटैक देखा जा रहा है, ये किसी भी शिप को नहीं छोड़ रहे हैं, और खासकर इजराइल बाउंड शिप से, यूएस बाउंड शिप से, यूके बाउंड शिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो कुछ हम लोग अमाउंट में हम लोग यूएसए से भी हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इसको लेकर बेसिकली यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है यहाँ से क्रॉस होता है, तो इसके ऊपर तो अटैक होता है। तो ये तो एक इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा रीजन यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग इराक से यहाँ से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो बेसिकली पर्शियन गल्फ से होके गुजरेगा, और यहाँ पर हूथीज का अटैक जो है वो बेसिकली नेग्लिजिबल माना जा रहा है कि यहाँ पर अटैक नहीं हो सकता है। अटैक इंडियन शिप के ऊपर हो तो ईरान बेसिकली नहीं करेगा, यूएस हो तो ईरान कर सकता है। तो ईरान और भारत की दोस्ती अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पे एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे बेसिकली सेफ है शिप के मूवमेंट को लेकर। और जो मल्टीपल सैंक्शंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चाहे रसिया हो, यूएसए, वेनेजुएला हो, इसको देखते हुए यहाँ पर इराक से फिर से ट्रेडिशनली बोल सकते हैं ये हमारा एक लार्जेस्ट सप्लायर रहा है, तो इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कि इंडिया का ये जो कदम है, इराक को फिर से ट्रेडिशनल सप्लायर बनाना, और रसिया को कहीं ना कहीं अभी फिर भी रसिया भी फिलहाल पहले पैदान जो पोजिशन में है, और इराक जो है वो सेकंड में है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि इराक फिर से एक लार्जेस्ट सप्लाई बन सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इंडियन रुपीज में यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे, जो बेसिकली इंडिया के लिए, भारत के लिए एक अच्छा एक संकेत है बेसिकली। तो इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।